मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत में इतनी ताल और आलाप लिए थे जिन्हें सुनकर दर्शक और श्रोता आज भी झूम उठते हैं। शास्त्रीय संगीत के सम्राट माने जाने वाले महान संगीतकार नौशाद ने इस गीत के लिए शास्त्रीय राग हमीर पर बेहद मुश्किल बंदिश बनाई थी और प्रतिभावान शायर शकील बदायूनी ने फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक कृष्ण भक्ति के रस में डूबे बोल लिखे थे। पग में घूंघर बांध के इस गीत में सितार पर अब्दुल हलीम जाफर खान ने अनोखी झनकार बजाई और इस गीत में पंडित सामता प्रसाद के तबले की जोरदार साथ रसिकों को मोहित कर जाती है। मृदंग बाजे त्रिगुम ताता नचत चुम चुम तथई ताता चुम चुम चना नना चुम चुम चना। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने इस गाने पर जिस तरह की भूमिका निभाई, अपने आप में वह एक्टिंग का एक पूरा अध्याय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म निर्माता निर्देशक इस गीत को लेकर आशंकित थे और इस गीत को वह फिल्म में रखना नहीं चाहते थे और तब मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों को गाने के सुपरहिट होने की गारंटी दी थी। यही नहीं, इस गीत पर अदायगी करते वक्त शास्त्रीय गायक की भूमिका में दिलीप कुमार इतना डूब गए थे कि अपनी उंगलियां कटवा बैठे थे। लेकिन यह वही गीत था जिसने दिलीप कुमार को डिप्रेशन से भी बाहर निकाला था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस गाने के बनने के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रही हूं जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। इस गीत से और कौन कौन से वाकयात जुड़े हुए हैं इस बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूं, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, करीब 62 साल पहले बना यह गीत आज भी जब बजता है तो मन वृंदावन की गलियों में पहुंच जाता है। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और दिलीप कुमार ने इतनी खूबसूरती और निपुणता से पर्दे पर इसे पेश किया है कि इसकी मिसाल दी जाती है और आज भी रियलिटी और म्यूजिकल शो में इस गीत की फरमाइश जरूर होती है। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। फिल्म कोहिनूर के लिए जब संगीतकार नौशाद ने मधुबन में राधिका नाचे गीत का आधार राग हमीर को बनाया तो निर्माता वीएन सिन्हा को यह ठीक नहीं लगा। वह कहने लगे कि राग हमीर बहुत कठिन है, इसमें मुंह के अलावा सभी सुर शुद्ध लगते हैं। इतना शुद्ध, शास्त्रीय और कठिन राग दर्शकों को समझ नहीं आएगा। इस मीटिंग में मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे। निर्माता को लग रहा था कि कठिन शास्त्रीय राग पर बना ये गाना दर्शक शायद पसंद ना करें। ऐसे में रफ़ी साहब ने उन्हें चैलेंज दिया। रफ़ी साहब ने जब देखा कि नौशाद जैसे अनुभवी संगीतकार को निर्माता संगीत का ज्ञान दे रहे हैं तो रफ़ी साहब को बोलना पड़ा। वैसे तो रफ़ी साहब बहुत विनम्र स्वभाव के थे और कम से कम ही बोलते थे, स्वभाव से सरल थे, तो उन्होंने नरम लहजे में निर्माता से कहा कि अगर ये गाना नहीं चला तो वो इस गाने के लिए एक भी रुपया फीस नहीं लेंगे। ये एक तरह का चैलेंज ही था। खैर, इतना जोर देने पर निर्माता वीएन सिन्हा भी मान गए। जब यह गाना बना और फिल्म में प्रदर्शित किया गया तो दर्शकों को यह बहुत पसंद आया। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। अब निर्माता वीएन सिन्हा को समझ में आया कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। इसके बाद वह चेक लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पहुंच गए। जब उन्होंने रफ़ी साहब को चेक दिया तो रफ़ी साहब ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे मेरी फीस पहले ही मिल चुकी है क्योंकि ये गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इस गाने को आप पूरा देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस गाने के वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 7 मिनट के इस गाने में शुरू के करीब 4 मिनट तक दिलीप कुमार के सामने एक सितार रखा रहता है जिसे वे बजा नहीं रहे हैं, सिर्फ गा रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के बोल पर कई जगह टान देते हुए दिलीप कुमार कमाल का अभिनय करते हैं।
गाना शुरू होने के 4 मिनट के बाद वो उस सितार को उठाते हैं और इस परिपक्वता से उसे बजाते हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं कि अरे, दिलीप कुमार इतने मंझे हुए सितार वादक भी हैं। दिलीप कुमार कुशल सितार वादक की तरह दिखना चाहते थे तो वह बाकायदा सितार सीखने भी लगे। आप जानते हैं कि सितार के बारीक और मजबूत तारों को उंगलियों से छेड़ना पड़ता है। वादक कई बरस के अभ्यास से सितार बजाना सीख पाते हैं। अब दिलीप कुमार के पास इतना समय तो नहीं था, तो वो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है इतने कम समय में उंगलियों की त्वचा में उतना कड़ापन नहीं आ सकता, तो लगातार सितार के तार छेड़ते रहने से दिलीप कुमार की उंगलियां कटने लगी थीं। लेकिन उनके अभ्यास ने कमाल दिखाया और देखिए दिलीप कुमार कैसे कुशल सितार वादक की तरह सितार के तार को छेड़ते हुए दिख रहे हैं। इस फिल्म से पहले दिलीप कुमार को ट्रेजेडी वाले रोल ही मिल रहे थे। ये रोल करते करते उन्हें असल जिंदगी में भी तनाव और डिप्रेशन ने घेर लिया था। उनकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने दिलीप कुमार को गंभीर फिल्मों की बजाय कुछ हल्की फुल्की फिल्में करने का सुझाव दिया ताकि उनकी इमेज बदले और तबीयत भी संभल जाए। इस फिल्म की एक्ट्रेस मीना कुमारी भी अपनी फिल्मी और निजी जिंदगी के चलते ट्रेजेडी क्वीन बनी हुई थी। उनको भी अपनी इमेज से छुटकारा चाहिए था, इसीलिए दोनों को फिल्म में कास्ट किया गया और इसमें काफी कॉमेडी सीन्स रखे गए। तो दोस्तों, इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शास्त्रीय रागों पर आधारित कौन से गीत आपको सबसे अधिक पसंद हैं? यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के